हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़ मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया? मैं शत्रुओं के अधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दाताओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और उनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और उनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरे भुजबल और तेरी प्रशंसा मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूँगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूँगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितिर बितिर किया है। तू अपनी प्रजा को सेत मेच बेच डालेगा, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई करता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल थे। शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला करने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीतता। तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन ना बहके और ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निर्मित मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारे पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निर्मित हमको छुड़ा ले। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैं राजा के विषय रची है उसको सुनता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है।
तुम मनुष्यों की संतान में परम सुंदर है। मेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरे वैभव और प्रताप और अपनी कटी पर बांध सत्यता, नम्रता और धर्म के निर्मित अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तू सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राज दंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंध रस अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तलवार बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों से राजकुमारियों भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हैं। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा और तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरी प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धन्यवाद लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां थीं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगे। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हकीम ठहराएगा। मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटने ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखें कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे देश देश के सब लोग तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ,
परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज के समस्त अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की डालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि हैं। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में समुद्र और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने आप ही देखा कि देखते ही विस्मित हुए, वे घबराकर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें उठने लगी। तू पूर्वी आयु से तरशीश के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसे हमने सुना था वैसे ही देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरा नाम के योग्य परमेश्वर स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरी दाहिनी हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहर पनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा।